नमस्कार दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ चुकी है। पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है और दुनिया की निगाहें अब सीधे पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं। तालिबान और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच अब एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान के एबटाबाद में स्थित काकुल न्यूक्लियर सेंटर पर कथित तौर पर तालिबान की ओर से मिसाइल हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि एक के बाद एक हुए इन हमलों में यह न्यूक्लियर सेंटर पूरी तरह तबाह हो चुका है। न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस हमले के बाद भीषण न्यूक्लियर रेडिएशन रिसाव की खबरें सामने आ रही हैं। हालात इतने गंभीर बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के करीब 18 शहरों को खाली कराया जा चुका है। पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं और सरकार की तरफ से कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ रही है। इसी बीच अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की न्यूक्लियर फैसिलिटी कंट्रोलर टीम पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुकी है। कहा जा रहा है कि यह टीम जिलेटिन की छड़ों और विशेष उपकरणों के साथ रेडिएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान की सरकार अब तक इस पूरे मामले को लगातार नकारती रही है। पाक का कहना था कि काकुल न्यूक्लियर सेंटर पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, अगर सब सुरक्षित था तो 18 शहर खाली क्यों कराए गए? इस पूरे घटनाक्रम में रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहले ही दावा किया था कि पाकिस्तान का यह न्यूक्लियर सेंटर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और यहां से कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दुनिया भर में चिंता। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर संपत्तियों को सुरक्षित रख पा रहा है? क्या तालिबान की ताकत अब न्यूक्लियर ठिकानों तक पहुंच चुकी है? और क्या यह मामला पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है? पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं। तालिबान पाक तनाव के बीच पाकिस्तान के लिए हालात बेहद संवेदनशील बताए जा रहे हैं, जहां यह दावा किया जा रहा है कि एबटाबाद के काकुल क्षेत्र में स्थित एक तथाकथित न्यूक्लियर फैसिलिटी पर मिसाइल हमलों के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। इन दावों में कहा जा रहा है कि हमलों के कारण परिसर को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद संभावित रेडिएशन रिसाव की आशंकाओं ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। हालांकि पाकिस्तान की आधिकारिक एजेंसियां इन बातों को सिरे से खारिज करती रही हैं और बार बार यह दोहराया गया कि देश की सभी सामरिक और परमाणु परिसंपत्तियां पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन इसके बावजूद अफवाहों और अपुष्ट सूचनाओं का बाजार गर्म है और बताया जा रहा है कि एहतियातन लगभग 18 शहरों में आंशिक या पूर्ण निकासी जैसे कदम उठाए गए, जिससे आम नागरिकों में भय और अनिश्चितता और बढ़ गई। इन कथित घटनाक्रमों के बीच यह भी कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें पाकिस्तान पर टिक गई हैं और खास तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से एक विशेष न्यूक्लियर फैसिलिटी कंट्रोल टीम को पाकिस्तान भेजे जाने की खबरें सामने आई, जिनका उद्देश्य कथित तौर पर किसी भी संभावित रेडिएशन खतरे का आकलन करना और तकनीकी सलाह देना बताया जा रहा है। हालांकि इस बारे में भी कोई आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई है। इन दावों में यह भी जोड़ा जा रहा है कि कथित हमलों के बाद पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तंत्र और संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और यह बहस तेज हो गई है कि क्या क्षेत्रीय अस्थिरता के माहौल में सामरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर्याप्त है या नहीं। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान पहले इस तरह की किसी भी घटना से इनकार करता रहा, लेकिन बाहरी स्रोतों से आ रही जानकारियों ने संदेह को और गहरा कर दिया, खासकर जब रूस की खुफिया एजेंसियों से जुड़े कथित दावों का हवाला दिया गया कि संबंधित परिसर को भारी क्षति पहुंची है और यदि हालात पर तुरंत काबू नहीं पाया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ चुकी है और अमेरिका की तरफ से भेजी गई न्यूक्लियर फैसिलिटी टीम ने इस पर क्या बयान दिया है? क्या खबर उसको लेकर के आ रही है? वो सब भी बड़ी अपडेट बन चुका है इस वक्त के लिए। और ताजा हालात इस वक्त क्या बन चुके हैं अफगान पाक बॉर्डर के, वो भी समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत अहम होने जा रही है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में इस वक्त ईरान के ऊपर भी बड़ा हमला हुआ है, वो भी अब बात करेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें,
वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। बता दें कि देर रात पाक में तकरीबन 3.5 रिक्टर तीव्रता का भूकंप इसके आसपास के क्षेत्रों में महसूस किया गया था। तभी से लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या यहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नुकसान हुआ है, क्या वह डैमेज हो चुकी है, क्योंकि इस सेंटर को निशाना बनाने के साथ यहां पर सबसे बड़ा हथियार डिपो और मिलिट्री बेस भी मौजूद था। असल में तालिबान को इस बात की जानकारी थी ही नहीं कि एबटाबाद के काकुल न्यूक्लियर सेंटर में यहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता है पाक का, और उसने मिलिट्री बेस को निशाना बनाते हुए हमला किया था, जिसके बाद ये घटना इस वक्त सामने आ चुकी है। पाक को कोलैटरल डैमेज हुआ है और इसके चलते इस वक्त बहुत अहम खबर बन चुकी है। तालिबान की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। इसको लेकर के तालिबान की तरफ से भी बड़ी जानकारी और एक वीडियो फुटेज जारी किया गया है, जिसमें वीडियो में तालिबान ने दावा करते हुए कहा है कि यह एबटाबाद स्थित काकुल न्यूक्लियर सेंटर है जिसे तालिबान ने निशाना बनाया था। दक्षिण एशिया की भू राजनीति एक बेहद नाजुक और खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। हालिया घटनाएं केवल सीमा पर हुई झड़पों या सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके दूरगामी प्रभाव पूरे क्षेत्र और वैश्विक सुरक्षा संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इस पृष्ठभूमि में तालिबान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच उभरता तनाव किसी एक दिन या एक घटना का नतीजा नहीं है, बल्कि वर्षों से सुलगती अविश्वास, रणनीतिक मतभेद और क्षेत्रीय प्रभुत्व की होड़ का परिणाम है। बताया जा रहा है कि हालात उस समय और अधिक विस्फोटक हो गए जब पारंपरिक रूप से विवादित मानी जाने वाली डूरंड लाइन पर स्थिति अचानक बदलने लगी। यह रेखा केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं है, बल्कि इतिहास, पहचान और सत्ता संघर्ष की प्रतीक रही है। जैसे ही खबरें सामने आईं कि अफगान लड़ाके इस रेखा को पार कर कई किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो चुके हैं, पूरे क्षेत्र में हलचल तेज हो गई। टैंकों और भारी हथियारों के साथ आगे बढ़ती टुकड़ियों की तस्वीरें और रिपोर्ट्स यह संकेत देने लगीं कि यह महज सीमित झड़प नहीं, बल्कि एक सोची समझी सैन्य कार्रवाई हो सकती है। कहा जा रहा है कि दर्जनों पाकिस्तानी चेक पोस्ट या तो कब्जे में ले ली गईं या पूरी तरह ध्वस्त कर दी गईं, जिससे पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। इस घटनाक्रम के बीच जिन इलाकों के नाम सामने आए वे केवल सामरिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव के लिहाज से भी बेहद अहम है। नौशेरा, एबटाबाद और अंततः इस्लामाबाद तक को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने की खबरों ने न सिर्फ पाकिस्तानी जनता को झकझोर दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी ध्यान खींच लिया। धमाकों और हमलों की खबरों के साथ यह आशंका और गहराने लगी कि हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। जब किसी देश की राजधानी या उसके आसपास के रणनीतिक ठिकाने असुरक्षित महसूस होने लगे, तो उसका असर केवल सैन्य मोर्चे पर नहीं, बल्कि राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विश्वास पर भी पड़ता है। इसी बीच पाकिस्तान की ओर से आया बयान इस पूरे संकट को एक नए स्तर पर ले गया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर द्वारा युद्ध को लेकर सीधे तौर पर बिगुल फूंकने की खबरें सामने आईं। लंबे समय से जिसे अघोषित संघर्ष या सीमित टकराव कहा जा रहा था, वह अब औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा के कगार पर या उसके भीतर प्रवेश करता दिखा। यह घोषणा केवल सैन्य रणनीति का हिस्सा नहीं थी, बल्कि यह एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी था, अपने नागरिकों के लिए भरोसे का और विरोधियों के लिए चेतावनी का। लेकिन युद्ध की घोषणा जितनी तेजी से की जाती है, उतनी ही तेजी से उसके परिणाम भी सामने आते हैं, और यही बात पूरी दुनिया को चिंता में डाल रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम आयाम जुड़ता है, भारत की प्रतिक्रिया। क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की भूमिका हमेशा से निर्णायक रही है, चाहे वह कूटनीतिक संतुलन हो या क्षेत्रीय स्थिरता। भारत की ओर से आई प्रतिक्रियाओं को केवल एक पड़ोसी देश की टिप्पणी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि दक्षिण एशिया में किसी भी बड़े सैन्य टकराव का असर सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर पड़ता है।
भारत ने अब तक संयम और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन पर जोर देते हुए हालात पर करीबी नजर बनाए रखी है, लेकिन यह साफ है कि स्थिति के बिगड़ने पर नई रणनीतिक गणनाएं करनी पड़ सकती हैं। सबसे बड़ा झटका और शायद सबसे गंभीर चिंता पाकिस्तान की परमाणु सुविधाओं को लेकर सामने आ रही आशंकाएं हैं। दुनिया भर के रणनीतिक विश्लेषक इस बात पर एक मत हैं कि यदि किसी भी तरह से न्यूक्लियर फैसिलिटीज के आसपास अस्थिरता या सुरक्षा में सेंध लगती है तो उसके परिणाम केवल एक देश या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे। रेडिएशन का खतरा सीमाओं को नहीं पहचानता। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान संयुक्त राष्ट्र से लेकर बड़ी वैश्विक शक्तियों तक सभी की नजरें इस क्षेत्र पर टिक चुकी हैं। कूटनीतिक चैनल सक्रिय हैं, बैकडोर वार्ताएं चल रही हैं और हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि हालात किसी भी कीमत पर उस बिंदु तक न पहुंचे जहां से वापसी संभव न हो। इतिहास गवाह है कि जब भी दक्षिण एशिया में बड़े पैमाने पर सैन्य टकराव हुआ है, उसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ा है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग पहले से ही विस्थापन, आर्थिक तंगी और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। ऐसे में युद्ध जैसी स्थिति उनके लिए एक और मानवीय संकट लेकर आ सकती है। स्कूल बंद होना, व्यापार ठप पड़ना, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ना, ये सब युद्ध के वे पहलू हैं जिनकी तस्वीरें अक्सर सुर्खियों में नहीं आती, लेकिन जिनका असर पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को केवल शक्ति प्रदर्शन या सैन्य जीत हार के चश्मे से देखना एक बड़ी भूल होगी। यह संघर्ष पहचान, प्रभाव और भविष्य की दिशा को लेकर है। एक ओर तालिबान अपने प्रभाव क्षेत्र और वैचारिक प्रभुत्व को मजबूत करने की कोशिश में दिखता है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी संप्रभुता, आंतरिक स्थिरता और वैश्विक छवि को बचाने की जद्दोजहद में है। इन दोनों के बीच फंसे क्षेत्रीय देश और वैश्विक ताकतें इस सवाल से जूझ रही हैं कि हस्तक्षेप कहां तक और किस रूप में किया जाए। अंततः यह पूरा घटनाक्रम एक चेतावनी की तरह है कि आधुनिक दुनिया में युद्ध अब केवल सीमा पर लड़े जाने वाले संघर्ष नहीं रह गए हैं। इनके असर आर्थिक बाजारों से लेकर पर्यावरण, तकनीक और वैश्विक राजनीति तक फैल जाते हैं। इसीलिए आज जरूरत केवल हथियारों की नहीं, बल्कि समझदारी, संवाद और दीर्घकालिक दृष्टि की है। अगर समय रहते कूटनीतिक समाधान नहीं निकाला गया तो यह आग न सिर्फ एक देश या एक संगठन को, बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकती है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजरें इस संकट पर टिकी हुई हैं और हर कोई यही दुआ कर रहा है कि हालात किसी भी तरह से उस मोड़ तक न पहुंचे जहां से लौटना नामुमकिन हो जाए। और हां, आप सभी से एक और अनुरोध है। आप देश के जिस कोने, जिस शहर से कनेक्ट हो के हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, उस जगह, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सकें हमारे देश के व्यूवर्स हमसे किन किन जगहों से जुड़ते हैं और हम बेहतर जानकारी और सटीक अपडेट आप तक पहुंचा सकें। हां, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ चुकी है। अब एक के बाद एक हालात बदल रहे हैं। भारत और अफगान युद्ध के बीच में भारत को जबरन पाक ने घसीटने की जो कोशिश की थी, अब वह उस पर खुद भारी भी पड़ चुकी है। दरअसल इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाक को अपने 5 जगहों से कंट्रोल खोना पड़ा है। दरअसल तालिबान के हमले, तालिबान लड़ाकों की वजह से पाक के अंदर तकरीबन 125 से 150 किलोमीटर अंदर तक लड़ाके घुस चुके हैं। कई सेंटरों पर कब्जा किया गया है और पाक का जो पश्चिमी कमांड सेंटर था, जो सेना का मुख्यालय था, उसे इस वक्त उड़ाया गया है। यह पश्चिमी कमांड सेंटर, बता दें कि सबसे अहम था इस पूरे घटनाक्रम के बीच में। सबसे अहम इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि तालिबान पर जितने भी अटैक प्लान किए जा रहे थे वो इसी जगह से हो रहे थे और यहां सबसे बड़ा हथियार डिपो भी पाक का मौजूद था, पश्चिमी सेक्टर का। और इसी हथियार डिपो को टारगेट करते हुए तालिबान की तरफ से अटैक किया गया है और इस अटैक में यह सबसे बड़ा मिसाइल अटैक है। बता दें कि तालिबान बीते एक दिन पहले से पाक के ऊपर लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है और यह मिसाइल अटैक सीमित नहीं है, यह असीमित किए जा रहे हैं और अलग अलग जगहों से किए जा रहे हैं। कई जगहों से तालिबान ने अपने टैंक,
अपनी गाड़ियों के माध्यम से मिसाइलों को ले जाकर के लॉन्चिंग की है, यानी कि अब तक पाक का सबसे बड़ा सेटबैक बन चुका है। हालांकि सबसे बड़ी खौफनाक बात इस वक्त यह सामने आ चुकी है कि एबटाबाद का जो काकुल न्यूक्लियर सेंटर था, उसके तबाह होने के पीछे चीन की एक बहुत बड़ी नाकामी जिम्मेदार बताई जा रही है। वजह आप सुनकर के भी दंग रह जाएंगे। असल में जो पाक का एबटाबाद स्थित काकुल न्यूक्लियर सेंटर है और पाक के जितने भी न्यूक्लियर सेंटर हैं, उन जगहों पर चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को पाक ने एक्टिवेट कर रखा था, लेकिन यहां पर चीनी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुए हैं। बता दें कि तालिबान की तरफ से दागी गई मिसाइलों का जो उन्हें स्ट्राइक करना था चीनी एयर डिफेंस सिस्टम ने, लेकिन वहां पर चीनी एयर डिफेंस सिस्टम फेल रहे और तालिबान की जो मिसाइलें थीं उसने इस न्यूक्लियर सेंटर को हिट कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए जिस पश्चिमी कमांड सेंटर की बात सामने आ रही है, उसे रणनीतिक रूप से इसीलिए सबसे अहम माना जा रहा था क्योंकि कथित तौर पर तालिबान के खिलाफ जितनी भी जवाबी सैन्य योजनाएं बनाई जा रही थीं, उनका संचालन इसी केंद्र से किया जा रहा था और यही वह स्थान था जहां पाकिस्तान के पश्चिमी सेक्टर का सबसे बड़ा हथियार डिपो मौजूद था। ऐसे में यह सेंटर केवल एक कमांड यूनिट नहीं बल्कि पूरे सैन्य नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी माना जाता था और इसी हथियार डिपो को निशाना बनाते हुए तालिबान की ओर से जिस बड़े मिसाइल हमले की बात कही जा रही है, उसे अब तक का सबसे व्यापक और सबसे शक्तिशाली हमला बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें न सिर्फ सैन्य ढांचे को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी यह संदेश देने की कोशिश दिखती है कि पाकिस्तानी सैन्य तैयारी अब पहले जैसी सुरक्षित नहीं रही। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।